Hello, dear learners. Let's look at the next a few lines of A Roadside Stand by Robert Lee Frost, an American poet. Why keep your money? कह रहा why keep your money? तुम अपने पैसे क्यों रखते हो? This crossly in a little bit irritated or angry manner. थोड़ा सा irritate और angry हो करके यहाँ ये लाइन जो है पोम का पोएट बोल रहा है and go along और चले जाते हो आगे. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. कह रहा है कि मैं ये कंप्लेंट नहीं करूँगा कि ये जो पुअर फार्मर्स हैं या ये जो ओनर्स हैं इन रोड साइड स्टैंड के कि ये जो है अपनी यहाँ दुकानें लगा करके क्या करा है, उन्होंने यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को क्या करा है, बिगाड़ा है, ख़राब करा है. कह रहे हैं ये मेरा कंप्लेंट नहीं है. कह रहे हैं so much as trusting sorrow of is unsaid. और कह रहे हैं जहाँ तक trusting sorrow, कह रहा है एक टाइम हुआ करता था, एक टाइम था जब इन्होंने यहाँ दुकान डाली तो क्या था, they had a trust. इनके अंदर एक ट्रस्ट था. किसका? कि यहाँ से जो गुजरने वाले सिटी के लोग होंगे they would stop and buy something from them. बट वो ट्रस्ट किस में चेंज हो गया है, अब सौरों में हो गया है और इज अनसेड. और कह रहा है इसके बारे में वो कहते नहीं है किसी से. दे डू नॉट जस्ट कंप्लेन, दे डू नॉट गो हियर एंड देयर एंड just grieve and actually complain against the city people. कह रहा है वो इसके बारे में किसी से कहते नहीं, ये अनसेड है, कहते नहीं है वो किसी के बारे में. देखो ये तो यहाँ पे जो पहली तीन लाइंस हैं, यहाँ पे ये जो तीन लाइंस हैं ये कौन बोल रहा है, ये स्पीकर यानी कि जो पोएट है वो पोम का वो बोल रहा है. कह रहा है कि वाई कीप योर मनी, तुम अपने पैसे क्यों रखते हो. क्रॉसली कह रहा, थोड़ा सा गुस्से में होकर कह रहा है. एंड गो अलॉन्ग और आगे चले जाते हो. कह रहा है जहाँ तक तुम लोग कंप्लेंट करते हो, यानी कि शहर के लोग अगर वो रुकते हैं तो वो कंप्लेंट करते कहते हैं कि ये जो स्टैंड साइड जो है, स्टैंड साइड के जो ओनर्स हैं, रोड साइड के जो ओनर्स हैं वो क्या करा है, उन्होंने यहाँ की ब्यूटी को क्या करा है, मैर करा है, ख़राब करा है. कह रहे ये मेरा कंप्लेंट नहीं हो सकता, मैं इसका कंप्लेंट नहीं कर सकता. कह रहा है कि इन लोगों ने बड़े ही भरोसे और ट्रस्ट के साथ अपनी दुकान यहाँ लगाई, लेकिन वो अब किस में बदल गया है, सौरों में. ऑफ इज अनसेड, और इस ट्रस्ट, इस सौरों को वो किसी से कहते नहीं है अपने दुख को. और देखिए यहाँ से अब जो है ये जो है कौन बोल रहा है, ये जो ओनर्स हैं इन रोड साइड स्टैंड के, ये दुकान के जो मालिक हैं वो बोल रहे हैं. कह रहे हैं हियर फार फ्रॉम द सिटी, कह रहे हैं यहाँ पर हम शहर से दूर इस हाईवे के किनारे, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड स्टैंड बनाते हैं. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और क्या चाहते हैं, आस्क फॉर मीन्स डिमांड, वांट, हम चाहते हैं सम सिटी मनी, वो शहर का कुछ पैसा, टू फील इन हैंड, अपने हाथों में महसूस करने के लिए, टू ट्राई, और कोशिश करने के लिए, इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि क्या ये जो पैसा है हमें हमारी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा. क्योंकि अगर जो एक शहर के लोगों की लाइफ, शहर के लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है, तो किसके कारण किया है, बिकॉज ऑफ दैट इनफ्लो ऑफ मनी, उस पैसे के कारण जो उनके हाथों में लगातार आए हैं. तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी अपनी दुकान क्यों लगाई, ये सोच करके कि इनके पास भी शहर का कुछ पैसा इनके हाथ में आएगा और ये भी उनकी लाइफ को हेल्प करेगा क्या करने में, बेटर करने में. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और कह रहा एंड गिव अस द लाइफ, हमें वैसा जीवन देगा जैसा कि मूविंग पिक्चर्स यानी कि सिनेमा, फिल्में, मूवीज़, जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है. कि जनरली मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है, जनरली मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक
वीक सा, कमज़ोर सा, गरीब सा एक व्यक्ति है, बट वो गरीब व्यक्ति मेहनत करके क्या हो जाता है, मेहनत करके वो काफ़ी ऊंचा स्थान हासिल करता है, मेहनत करके, ऑनेस्टली मेहनत करके वो पैसे कमाता है, एंड मेक्स हिज लाइफ मच बेटर, और मेक्स हिज लाइफ बेटर एंड lives with all the luxuries and comfort with his head high। ये सारी चीज़ें इन्होंने फिल्म में देखी हैं कि कैसे गरीब आदमी मेहनत करके वहाँ ग्रो करता है और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल बनाता है। ठीक इसी सोच के साथ इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी यहाँ पर किनारे, सड़क के किनारे दुकानें लगाईं और ये सोचा कि हम भी मेहनत करके, जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है कि मेहनत करके उस फिल्म का जो कैरेक्टर रहता है वो अपने लाइफ में ग्रो कर जाता है, ठीक उसी तरह इन्होंने सोचा कि ये भी ग्रो करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहे हैं दैट द पार्टी इन द पावर मीन्स गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ, उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो पावर में है, जो सत्ता में है, is said to be keeping from us, कह रहा है और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा हम समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो सत्ता वाली पार्टी है, जो पार्टी सत्ता में है, वो भी हमारे पास एक अच्छा लाइफ, हमें एक अच्छा लाइफ जीने नहीं दे रही है। शायद वो भी हमें चेक कर रही है, रोक रही है हमारी प्रोग्रेस को। वो चाहे तो हमारी लाइफ कैन मेक बेटर, वो चाहे तो हमारी लाइफ को अच्छा बना सकती है। बट देखिए ये जो सत्ता है, ये जो पार्टी है सत्ता में, जिसके पास पावर है, वो भी नहीं चाहती है कि ये गरीब लोगों की लाइफ बेटर हो। ये कह रहे हैं, ये गरीब लोग ये कह रहे हैं, द ओनर्स of these roadside stand, that the government, the party in the power does not want them to grow, in life and have all the luxuries and comfort in their own lives, and that's why they do nothing particularly for the upliftment of these poor people or poor farmers who have here set up their roadside stand with this hope that they'll get some money particularly from the city people, and that money will help them grow and make their life better, just like the life of a certain character in the cinema or in the movies। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, It is in the news that all these pitiful kin, ये pitiful kin कौन है, तरस खाने वाले लोग कौन है, तरस खाने वाले ये रिश्तेदार, किन का मतलब रिलेटिव, ये कौन है, these poor people or the owner of these roadside stand, ये जो सड़क के किनारे जो दुकानें हैं उनके मालिक के लिए कहा जा रहा है pitiful kin। कह रहा ऐसा समाचार में आया है, अखबारों में ऐसा आया, ऐसी न्यूज़ छपी है, क्या, आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कि इन्हें जहाँ पे ये रह रहे हैं ख़राब जगहों पे, वहाँ से इन्हें उठाया जाएगा, हटाया जाएगा और इन्हें गैदर एक जगह रखा जाएगा, कहाँ पर, टू लिव इन विलेजेस, गाँवों में, नेक्स्ट टू द थिएटर, और इनके ठीक बगल में थिएटर होंगे, स्टॉर यानी कि जो है मॉल्स होंगे या मल्टीप्लेक्सेस होंगे, और वहाँ ये बहुत ही कंफर्टेबली रहेंगे। क्या कह रहा है, वहाँ जहाँ उन्हें बसाया जाएगा दोबारा, दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, वहाँ उन्हें अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा एनी मोर, किसी भी तरह से। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, क्या, ग्रीडी और गुड डूअर्स, ग्रीडी भी हैं और गुड डूअर्स भी हैं, यानी कि देखिए कैसे यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ रखा गया है। तो जब दो नेगेटिव वर्ड्स को, ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। फिर देखिए बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं, शिकार करने वाले जो जानवर हैं, वो बेनिफिशेंट कैसे हो सकते हैं,
किसी का भला चाहने वाले कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे किसकी बात कर रहा है? मे बी इट इज ऑल अबाउट सर्टन मिडिल मैन, वो जो दलाल टाइप के लोग होते हैं। शायद ये इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात कर रहा है या उन बिल्डर्स की भी बात कर रहा है कि जो क्या चाहते हैं इनको वाक़े बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम आपकी ज़मीन खरीद रहे हैं, इसके बदले में हम आपकी ज़मीन लेने के बदले में हम आपको कहाँ पे बसाएंगे? जाके एक ऐसी जगह, ऐसे गांव में बसाएंगे जहां आपके बगल में सिनेमा हॉल्स होंगे, मल्टीप्लेक्सेस होंगे, जो मॉल्स होंगे, और वहां आपको अपने लिए कुछ नहीं सोचना होगा। एवरीथिंग वी शैल प्रोवाइड, हम सब कुछ आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। इस तरह के प्रॉमिसेस वो कर रहे हैं, बट they are going to get nothing out of these greedy good doers. Why? Because they are just going to make their own life better, and they are going to make their life more miserable. इनकी लाइफ को ये और बुरा करेंगे। तो कह रहा ऐसा इन्हें यहाँ पता चला है। तो माय डियर लर्नर्स, ये जो पोम की अगली जो है 13 लाइन्स थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार हम देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। तो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं, मनी में ओ का साउंड, क्रॉस में ओ का साउंड, एंड गो में ओ का साउंड, देखिए फिर अलोंग में भी ओ का साउंड। तो देखिए यहाँ पे बार बार इस लाइन में आप देख सकते हैं कि ओ का साउंड रिपीट कर रहा है। सो व्हेनेवर अ सर्टेन जस्ट syllable, that is whenever a certain vowel sound is stressed and that stressed vowel sound is repeated, that is assonance। तो देखिए यहाँ पे assonance का यूज हुआ है इस पोम की लाइन में। और देख लेते हैं कोई फिगर ऑफ स्पीच। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। ठीक है, फाइन है, नो प्रॉब्लम। सो मच एज ट्रस्टिंग सॉरो। अब देखिए सॉरो कैसे भी ट्रस्टिंग हो सकता है, एक पर्सन ट्रस्टिंग हो सकता है, सॉरो कैन नॉट बी ट्रस्टिंग। तो यहाँ देखिए मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव हुआ है और इसके कारण क्या हो गया है? ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पर यूज किया गया। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। हियर फार फ्रॉम, देखिए फार फ्रॉम, दो वर्ड्स दोनों एफ साउंड से, एफ से शुरू हो रहे हैं, यानी कि alliteration. The city we make our roadside stand। ठीक है, यहाँ देखिए and ask for some city money to feel in hand। ask for यहाँ देखिए ask for और देखिए फील दोनों एफ से शुरू है, यानी कि फिर एलिटरेशन, ये ध्यान देना है डियर लर्नर्स। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। ठीक है, टू ट्राई, देखिए टू भी टी से, ट्राई भी टी से, फिर देखिए इफ आई से, इट आई से, यानी कि फिर देखिए रेपिटेशन ऑफ ये टी साउंड एंड रेपिटेशन ऑफ आई साउंड मीन्स अगेन एलिटरेशन। फिर देखिए एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। या देखिए द यहाँ पे द रिपीट कर रहा है, यानी कि रेपिटेशन। दैट द, या देखिए दैट द पार्टी इन पार is said to be keeping from us। तो यहाँ देखिए दैट भी टी से, द भी टी से, तो यानी कि फिर रेपिटेशन ऑफ टी साउंड मीन्स अगेन एलिटरेशन। नेक्स्ट देखिए इट इज इन द न्यूज। दैट देखिए दैट ऑल दीज, देखिए दीज ये भी टी से, दैट भी टी से, और फिर देखिए इन द भी टी से, तो यानी कि फिर देखिए रेपिटेशन ऑफ टी साउंड, अगेन एलिटरेशन। आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, तो ब्रॉट आउट
and mercifully gathered. ठीक है. To live in villages, next the theatre and the store. तो यहाँ देखिए the theatre दोनों टी से शुरू हो रहा है, फिर देखिए द का रेपिटिशन भी हो रहा है, रिपीट भी कर रहा है द. Where they won't have to think for themselves. तो देखिए think themselves दोनों टी से फिर शुरू हो रहा है anymore. While ग्रीडी गुड डूअर्स, ये आपको मैंने बता दिया कि देखिए कैसे गुड डूअर्स और ग्रीडी, जो गुड डूअर्स हैं वो ग्रीडी कैसे हो सकते. तो कैसे देखिए यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड साथ रखे जा रहे हैं. फिर देखिए जो बेनिफिशेंट परोपकारी दूसरे का भला सोचने वाला होता है वो बीस्ट ऑफ प्रे कैसे हो सकता है. बीस्ट ऑफ प्रे किसी का भला सोचने वाले नहीं होते हैं. तो यहाँ देखिए यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड साथ में रखे गए, फिर यहाँ दो ऑपोजिट वर्ड साथ में रखे गए. दिस इज oxymoron. So I hope, my dear learners, this explanation of mine of these 13 lines will help you understand these 13 lines, dear learners. Thank you, my dear learners.